रोज जो है वो 12-1 बजे तक शहर में नजर, बता गांव में मगरिब होते ही ऐसा सन्नाटा हो जाता जैसे कोई उधर एग्जिस्ट करता ही नहीं। उसी अंधेरे में, उसी एनवायरमेंट में चंद गांव में एक मखलूक पाई जाती है। वहां के लोकल्स जो हैं वो इस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं कि वो इंसान जैसी फिगर होती है उसकी, लेकिन इंसान से कद में लंबा होता है। उसके पूरे जिस्म पे बाल होते हैं जैसे रीछ के होते हैं, और उसकी आंखें लाल होती हैं। और ये मखलूक सिर्फ रात को ही नजर आती है, और वो भी लेट नाइट, जो कि जानवरों को नुकसान पहुंचाती है और अगर भी कभी इंसान की जिद में आ जाते हैं। इस वाक़े को बताने का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ हिंदुस्तान में होता है। इसी तरह के वाक़यात आप पाकिस्तान जो गांव देहात हैं उधर भी सुनने को मिलेंगे। इंटीरियर सिंध में आपको ये काफी हद तक इस तरह की मखलूक के बारे में कुछ लोगों से पता चलेगा। वेल लेडीज एंड जेंटलमैन, फ्रेंड्स एंड फेलोज, तमाम छोटे बड़े खवातीन हजरात, जो लेट नाइट हॉरर शो सुन रहे तमाम सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। कराची के हॉरर FM 105 के स्टूडियो से माय नेम इज मिनहाज अली अस्करी। वो तमाम लोग जो भी प्रोग्राम सुन रहे हैं अपनी हाजिरी जरूर लगाइए। बताइए कि आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं और कौन से इलाके से। अपना मैसेज, क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज में जाके सबसे पहले वहां पे लिखें HOT हॉट, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और अपना SMS भेज दें 1313 पे अपनी हाजिरी के साथ। हो सकता है कि बहुत सारे अभी हमारे नए लिसनर्स हमारा प्रोग्राम सुन रहे हो, जिन्होंने शायद पहली बार ये प्रोग्राम ट्यून इन किया हो, या फिर रास्ते में सफर तय करते हुए आप हमारी आवाज सुन रहे हो, या फिर ऑब्वियसली लाइंग ऑन योर बेड। इस प्रोग्राम का फॉर्मेट बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे एक महफिल जब आपके कजन सब बैठे होते हैं और जैसे जैसे वक्त कम होता जाता है, यानी कि रोशनी से अंधेरी की तरफ गुफ्तगू बढ़ने लगती है और महफिल बढ़ती है, तो वैसे वैसे वाकयात और जिन्नात के ऊपर हमेशा बात होती है। और ये सिर्फ किसी एक घर की बात नहीं है, पाकिस्तान में एटलीस्ट पूरे एशिया में ये हर घर में होता है, क्योंकि हमारे यहाँ फैमिली सिस्टम है। और जैसे जैसे रात बढ़ती जाती है बातों की इंटेंसिटी भी बढ़ती जाती है। तो इस प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट भी वैसे ही है। अगर कभी आपके साथ ऐसा वाकया पेश आया है, या फिर अभी इसी वक्त जिस घर में आप रहते हैं, जिस दफ्तर में आप काम करते हैं, वहां पे ऐसा कुछ है और आपके साथ कोई वाकया पेश आया है, तो आप लोग अपने वाकयात हमसे शेयर कर सकते हैं। 3 तरीके हैं। सबसे पहला है कॉल करने का 11100105। अगर मोबाइल से कॉल करें तो 021 मिलाइएगा।
इसके अलावा SMS का है, हॉट लिखें, स्पेस दें, अपना मैसेज लिखिए और भेज दें 1313 पे। एंड अबव ऑल द मोस्ट वाइटल आई बिलीव इज फेसबुक आइए, लेकिन स्ट्रेट URL जो हमारा वो है वह www.facebook.com/thelate-night-horror-show, ये एक साथ लिख दें, आप डायरेक्टली हमारे फेसबुक पेज के ऊपर आएंगे, या फिर द लेट नाइट हॉरर शो विद मिनहाज अली अस्करी के नाम से सर्च कर लें। ईदर वेज आप हमारे पेज पे आएंगे। सो ये 3 टूल हैं जिनके जरिए आप हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं और बाकी तमाम लोगों से भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। इंटरनेशनल हमारे जो भी अभी मौजूद हैं, चाहे वो हिंदुस्तान से हो, चाहे वो अमेरिका से हो, चाहे वो लंदन से हो, चाहे वो XYZ किसी भी जगह से हो, आप तमाम लोगों को भी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय लेट नाइट हॉरर शो। जनाब बढ़ते हैं अपने कॉलर्स की तरफ। 1110001051 नंबर है जहाँ पे देखते हैं कौन कौन अपने वाक़यात हमसे शेयर करने वाले। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम, मेरा नाम दीम सानी है, मैं फेडरल बी एरिया से बात कर रहा हूँ। फेडरल बी एरिया से बात कर रहे हैं जी जनाब। आप इन बातों पे यकीन रखते हैं, पहले ये बताइए। जी बिल्कुल मैं यकीन रखता हूँ। और क्यों रखते हैं? मेरे साथ सिर्फ इस वजह से तो नहीं? अच्छा, हमारे कुरान शरीफ में इसका जिक्र है। बिल्कुल, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि कुरान शरीफ में जिक्र है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग यकीन नहीं रखते। ये तो अपना अपना ईमान है, लेकिन मेरे साथ वाकया पेश है, इसलिए मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। अच्छा जी, हुआ ये था। कहाँ पे ये वाकया? इसी घर में जहाँ पे बेबी है? नहीं, UAE में हुआ था। अच्छा, ये UAE में हुआ था। जी, पहले भी मैंने एक कॉल मिलाई थी लेकिन डिस्कनेक्ट हो गई थी। अच्छा, बताइए। तो वहाँ पे हुआ ये था कि मैं एक शॉप में था, वहाँ मैं इंचार्ज था शॉप का। तकरीबन 9 साल से वो शॉप जो है टोटली बंद पड़ी। अच्छा। तो हमने जब इसको ओपन किया तो तकरीबन 2-2.5 इंच इतनी मिट्टी निकली उसमें से। सही। तो मैं एक्चुअली मेरा आना था दोबारा पाकिस्तान, तो 1 महीना मेरा रह गया था। तो वहाँ पे होता ये है कि अगर आपको कहीं पे रिहाइश करनी है तो तकरीबन 3 महीने का एडवांस देना पड़ता है। सही। तो मैं उस हवाले से मैं शॉप में रहना शुरू कर दिया। 1 महीने वापस जाने के लिए तो मैं शॉप में रहूंगा। अब शॉप में जब से मैं रहता था तो मेरा एक रूटीन था कि मैं रोजाना दुरूद शरीफ और आयतुल कुर्सी पढ़ के चारों तरफ फूकता था, उसके बाद फिर मैं सोता था। तो हमारी शॉप का जो बैक साइड था, अंदर जो वेयर हाउस एक तरह से गोडाउन टाइप का बना हुआ था, तो वहां से वो दरवाजे के नीचे से मुझे शेड नजर आता था। शुरू में तो ये होता था कि मैं स्पेयर पार्ट्स की शॉप थी, स्पेयर पार्ट्स का सामान वगैरह बहुत भारी होता है, ब्रेक पैड, ब्रेक शू वगैरह। तो ये जो है कार्टन में से गिरना शुरू हो गया शुरू में। अच्छा। तो एकदम से आवाज आए रात को, तकरीबन 1 बजे से स्टार्ट होता था और 4 बजे तक, 4:30 बजे तक चलता था। तो शुरू में ये होना शुरू हुआ। अब मैं पढ़ा रहा था, लेकिन चूंकि आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ता था तो मुझे थोड़ा सा डर कम हो गया। 1 महीना में रहा हूँ। 1 महीने में कभी नॉकिंग की आवाज आती थी, कभी ऊपर का ऐसा था, वो था लकड़ी का, तो कोई लकड़ी लेके जैसे चलता है इस तरह की आवाज आती। कंटिन्यू 1 महीने तक मैंने इसको नोट किया है। और नीचे मैंने शेड भी देखे चलते हुए, यानी कि कोई मूव कर रहा है। तो आखिरी के दिन था और लास्ट डे था, तो मैं लेटा हुआ था। तो उस वक्त मैं परचेजिंग कर कर आया था, तो लेटा हुआ था। तो उस वक्त ये हुआ कि कोई, यानी कि उस वक्त मैं बहुत थका हुआ था, तकरीबन 1 बज गया था मुझे आते हुए। तो मैंने शॉप लॉक की और मैं अंदर सो गया। जब मैं सोया हूँ तो मेरा जिस्म ऐसा लग रहा था जैसे कि जकड़ लिया है।
और मेरे सर के पास कोई खड़ा हुआ था और खड़ा होकर मुझे ये बोला कि तुझे जाने के लिए इशारा करता था, तू जाता क्यों नहीं है। यानी कि मैं नीम बेहोशी की हालत में था, जिस तरह से मैं उससे बात कर रहा हूँ, लेकिन उसने कहा तू जाता क्यों नहीं है। और यहाँ तक कि मेरी ऐसी बात हुई कि मैंने यहाँ तक कहा कि मैं सुबह जा रहा हूँ, बोला चला जा, वापसी मत आना। तो हो सकता है वो आपका वहम हो। नहीं, वहम नहीं हो सकता, 1 महीने तक वहम नहीं हो सकता ना। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो भी आपके साथ अभी जो आप कह रहे हैं ना, गुनूदगी की हालत में आपने एक फिगर को से बात की, जी जी, ये वो सारा दिमाग का स्ट्रेस, वो जो आपने 1 महीना गुजारा जिसमें आपको लगता रहा कि कोई है घर में, कोई कमरे में है, कोई पीछे आवाजें आई, और उसका वो बिल्कुल निचोड़ के जो आखिरी दिन निकला जब आपको पता था कि आप जाने वाले हैं, तो हो सकता है आपका वहम भी हो ये। नहीं मिनाज भाई, बात यह है कि देखें, हमारे जो पार्ट्स के जो कार्टन होते हैं ना, वो बहुत बड़े बड़े सीबी जॉइंट वगैरह होते हैं ना, गाड़ियों के जो एक्सेल वगैरह, वो कितने भारी होते हैं। सही। जब मैं गिरने की आवाज आती थी ना, जब मैं सुबह देखता था, जब पीछे का गेट जो होता था, गेट ऐसे बंद हो जाता था, नीचे से शेड नजर आता, मैं लाइट ऑन रखता था। अच्छा। जब मैं सुबह उठ के देखता था तो कार्टन में से चीजें गिरी हुई होती थी। अच्छा, गिरी भी होती बाकायदा जी, पूरे अंदर से कार्टन, जैसे नहीं कार्टन को उलट दिया हो किसी ने, इस तरह गिरी हुई होती थी, चीजें गिरी हुई थी बाकायदा। वो मैंने देखा सुबह उठ के। और उसके बाद उस जगह की कंप्लेन की आपने? नहीं, मैंने कंप्लेन नहीं की। क्यों नहीं की? जो भी आपके मालिक थे, जो भी वहाँ के, असल में मैंने बाद में जब पता लगाया था तो पता ये चला था कि उस शॉप पे कोई टिक नहीं सकता। हमने सिर्फ 2 महीने रहे थे, 2 महीने में हमने शॉप वो खाली कर दी थी। और दूसरा इसका इसी शॉप पे ये हुआ था कि हमारा एक ड्राइवर था जो दोपहर में आके सोता था शॉप पे, कि दोपहर में आराम करने के लिए, तो वो उसके साथ भी हुआ था। जिस दिन शॉप खाली कर रहे थे हम लोग, उस दिन वो लेटा हुआ था। तो मैं तो सामान लेके ड्राइवर के साथ निकल गया था और लॉक की चाबी दोनों उसको मैंने दे दी। मैंने कहा भाई लॉक कर देना, शाम को बॉस को दे देना चाबी। उसने कहा ठीक है। हम लोग चले गए, क्योंकि वो जो रोड था बीएमपी रोड कहलाता, वो इतना हैवी रोड है कि एक बार आप निकल गए तो दोबारा नहीं जा सकते उस रोड पे, ट्रैफिक बहुत होता है। हम चले, उसके बाद वो शाम में आके कहता है कि यार तुम मुझे सोने नहीं दे रहे थे, कभी आवाजें कर रहे हो, कभी गालियां दे रहे हो। मैंने कहा भाई किसको बोल रहे हो? बोला तुम ही थे। मैंने कहा मैं कहाँ से होऊंगा? और जब मैंने उसको बताया तो फिर उसकी भी हवाएं उड़ गई। कह रहा है कि वाकई में मुझे, मैंने कहा यार चाबियां दोनों, जब मैंने कहा ना कि चाबियां तो तुम्हारे पास थी, मैं कैसे अंदर आ सकता हूँ? वो भी परेशान हो गया। उसके बाद से उसने चाबी बॉस को दी, कभी भी शॉप पे नहीं गया वो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मिनाज भाई एक चीज और बताना चाह रहा हूँ, मैं फेडरल बी एरिया में यहाँ पर एक है मुबारक सेंटर करके। अच्छा। उसका जो टॉप फ्लोर है वो बिल्कुल खाली है शुरू से। सुनने में आया, लेकिन मैंने कभी देखा नहीं है, ना पता किया कभी, लेकिन सुना ये है कि उस फ्लोर पे भी है कुछ। चले, अब वहाँ के जो भी लोग होंगे, वो जो भी जगह, ट्यूशन सेंटर है, स्कूल है, जो भी XYZ बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग का जो टॉप फ्लोर है वो पूरा खाली है, टोटल खाली है। अच्छा, तो वहाँ के रहने वाले अगर प्रोग्राम सुन रहे होंगे तो वो हमें तस्दीक कर सकते हैं जी। अच्छा मिनाज भाई, एक और चीज मैं सुपर हाईवे के हवाले से बात करना चाह रहा था। नहीं, असल में बहुत लंबी कॉल हो गई, बाकी लोग भी। ओके, थैंक यू जी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। चलो जनाब, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ, देखते हैं 11100105 पे लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे साथ लाइन पे मौजूद? अदनान जी। अदनान साहब, क्या वाक़या है जो आप सुनाना चाहेंगे? सर ये मैंने कल सुना था, एक दोस्त था मेरे पास जो आया था, उसने मेरे को ये बताया कि भावलपुर में भावलपुर में
जी भावलपुर में कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान में एक कब्र है। उस कब्र में जुमरात को आग जलना शुरू हो जाती है खुद ब खुद। जी तो ये तो काफी बड़ी खबर होनी चाहिए, तो पूरे न्यूज चैनल में आना चाहिए। और मीनाज भाई इसने बोला कि मैंने खुद देखा है अपने इन गुनहगार आंखों से कि उस कब्र में आग जल रही थी, और जब तक ये जुमरात का दिन शुरू होता है और जब खत्म होता है जब तक वो आग जलती रहती है। अच्छा चले, मैं बिल्कुल मेरे एक जानने वाले भावलपुर की ये तस्दीक करने की कोशिश करता हूँ। जी आप जरूर कंफर्म कीजिए। और मीनाज भाई ये थर्ड टाइम मेरी कॉल लगी आपके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू फॉर कॉलिंग। अपना ख्याल रखिएगा। ख्याल रखिए अपना भी। अल्लाह हाफिज। जनाब 1:30 हो चुके हैं। हमारा प्रोग्राम का जो औकात है वो है 1 से 3 बजे तक होता है, तो 1.5 घंटे का प्रोग्राम बाकी है। आप लोग हमें एसएमएस कर सकते हैं अपने मोबाइल के क्रिएट मैसेज लिखें HOT हॉट स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और अपना एसएमएस भेज दे 1313 पे, या फिर either ways you can call us on our show 111000105 or else Facebook. You can join our Facebook page which is www.facebook.com/the late night horror show. Say, moving on towards our next caller. Let's see who's on the line. Hello. हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? और बात कर रही हूँ। अच्छा, तो आप क्या बच्चे को मार रही हैं पीछे क्या? नहीं वो एक्चुअली आपके बच्चों को इस तरह रखा जाता है, मारते हैं पीटते हैं रात के 12 बजे के बाद? नहीं बच्चे तो रोते हैं रात में। बच्चे तो रोते हैं। अच्छा ठीक है सुनाओ वाकया। जी, आपके साथ क्या वाकया पेश आया? नहीं मेरा अपना नहीं है, एक्चुअली अम्मी के साथ पेश हुआ। अच्छा, अम्मी के साथ। तो अम्मी वालदा साहबा किधर है फिर? वो भी हैं, उनसे बात कराऊँ? हाँ उनसे बात कराइए। एक सेकंड। अम्मी उफ, ये तो हलचल मच गई घर में भाई। हेलो सर। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब बात कर रही हैं? मैं फरजाना बोल रही हूँ। जी फरजाना साहब, आपकी बेटी साहब ने कॉल की हमारे शो में, आपके साथ कोई वाकया पेश आया है? मेरे साथ? जी जी हाँ, मैं दिल्ली स्कूल करियाबाद में पढ़ाती हूँ। दिल्ली स्कूल में पढ़ाती हैं? जी दिल्ली स्कूल करियाबाद पे है ना। सही जी, वहाँ पे टीचर हूँ मैं। अच्छा। और 22 साल हो गए मुझे पढ़ाते। तो मैंने अपनी जिंदगी में पहली मर्तबा ये महसूस किया कि कभी मैं ना डरती हूँ कुछ भी नहीं है, नजर भी कोई चीज आ जाती है तो जोरे से पढ़ लेती हूँ, कुछ भी नजर नहीं आया, मतलब कभी खौफ नहीं आया। लेकिन इस दफा पिछले महीने ऐसा हुआ कि जैसे हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं हमारे सामने स्टाफ रूम है। सही। तो स्टाफ रूम की जो खिड़की है ना थोड़ी सी नीचे मतलब टूटी हुई है वो। तो वहाँ मैंने देखा कि हम लोगों ने वैन लगाई भी जाने के लिए, क्योंकि हम लोग तो इधर रहते हैं प्लस जो हमें तो आउट ऑफ रूट है तो वैन लगाई हुई। तो जब वैन से जो ऊपर बहुत अच्छे टीचर्स हमारे साथ होते हैं, जब हम जाने लगे तो मैंने देखा कि वहाँ पे ना कोई खातून बैठी हुई है रेड कलर का सूट पहने हुए। अच्छा, अब वो रेड कलर का जो सूट पहनी हुई थी, जब मैं वहाँ पर मैंने वो 2-3 टीचर्स और किसी और टैक्सी से आती है, बाद आती है, हम 7:30 से पहुँच जाते हैं, मॉर्निंग का स्कूल है। तो क्या हुआ, जब मैं अंदर दाखिल हुई मैंने ये सोचा कि ये हमसे पहले आ गई, एक टीचर है उनका, मैंने सोचा ये हमसे पहले आ गई। लेकिन जब मैं अंदर दाखिल हुई, आप यकीन करना वहाँ पे वो थी ही नहीं, वो बिल्कुल सीट खाली थी और वो सीट मेरे बिल्कुल बराबर में थी। और उस दिन मैंने सब जगह मैंने देखा कोई टीचर, हमारे 35 का स्टाफ है, 35 टीचर्स का स्टाफ है, कोई टीचर उस दिन रेड कलर का सूट पहन के नहीं आई थी। पता नहीं क्या था, समझ में नहीं आया, हवा का सर था क्या नहीं था। फिर जब घर पर आई तो अजीब सी मेरी कैफियत थी, समझ में नहीं आया था क्या था। नमाज तो अल्लाह के शुक्र पढ़ती हूँ मैं, इन बातों पे भी यकीन करना चाहिए कभी कभी। तो ऐसा लगता था कि अच्छा वो फिर वो जो चीज थी ना मेरे साथ आ गई थी। आप यकीन करने में बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहे, मैं जैसे लेट रही हूँ तो बराबर में तकिया जो है वो दब रहा है, बेड नीचे दब रहा है, चल रही तो ऐसा लग रहा है मेरे साथ कोई है। तो मैं तो खैर नहीं डरी, दुरुशा पढ़ी, अपना हिसार कर लिया, पढ़ती रही, हम लिहाज भी पढ़ ली। तो मेरी बच्ची जो बड़ी वाली है जो 3rd ईयर में यूनिवर्सिटी पढ़ती है, उसको जब वो सोई गुनगुनगी में वजह थी अपने कमरे लेटी, तो उसको ऐसा महसूस कि सर पे ना कोई बहुत सारी चूड़ियां जो है वो
हाथों से ना हिला रहा है। वो एकदम उठ गई कि इस टाइम कौन चूड़ियां पहना, क्योंकि मैं तो पहनती नहीं चूड़ियां, खड़े वड़े डाल लेती हूँ। तो वो एकदम उठ के बैठे थे, घुंघरू को भी उसकी आवाज आई, तो उसने सारी लाइटें खोल दी कमरे की। बराबर मेरा कमरा था, वहाँ खड़े हो देखती रही, कोई भी नहीं, सारे घर की लाइटें खोल के देखे, कुछ भी नहीं। अच्छा फिर क्या हुआ, फिर लाइट खोल के बैठी रही वो, फिर देखा क्या होता, फिर उसने उसे देखा कि कोई रेड कलर में कपड़े पहने, मेरे कमरे से कोई चीज किचन तक गई। फिर वो बच्ची मेरी इतना डरी है, आप यकीन करें, उसने आके मुझे उठाया, वो बेड पे जगह भी नहीं थी, कहती अम्मी मैं आपके पैरों में पड़ी रहूंगी। पैरों में आके लेट गई, मैं पड़ के उसको फूका, दम किया कि बेटा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। फिर उसके बाद मैंने आपको जो पढ़ सकती थी आयतें वगैरह को पढ़ी, कुरान शरीफ में जो भी सूरतें थे पढ़ी, दम किया। फिर मैंने अपनी अम्मी बताया, अम्मी ने बताया कि ये चीजें पढ़े, वो दम पे दम, पूरे घर पे दम किया। तो बस ये वाकया था, बच्चों को बता दिया था, हालांकि बच्चे बता दिए नहीं, डर वर गए कि पता नहीं क्या है, क्या चीज आ गई घर में। बस ये बात थी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस ये बात थी। अब ये मैं तो मुझे पता ही नहीं है, मैं वहाँ बैठी थी, बुला के लेकर आए हैं। अच्छा अम्मी जल्दी से आइए मदर डे पे, क्योंकि हमारे ना जेठ आए हैं जर्मनी से, और कल वो चले जाएंगे, तो सब आए हैं घर में, मुझे पता नहीं था क्या है, भगाते भी लेकर आए मुझे। थैंक यू जी कॉल करने का। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी जी जी, हम सबको पता है कि ये चूड़ियां नहीं पहनती थी, ये कड़े पहनती थी, मैं कड़े पहनती थी। और आपको, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे तो जेठ आए हुए, जेठ जर्मनी से आए हुए, जर्मनी के ऑस्लो में रहते हैं। ऑस्लो में भी ना, वहाँ पे एक पीस सिटी है, वहाँ पे रहते हैं। हाँ, डिफेंस की करीब वाला। हाँ, वो 2 सूटकेस लाए थे, हमारे लिए कुछ नहीं लेके आए। इतनी डिटेल दे दी अपने बारे में। चले, बहुत शुक्रिया। और जो वाकया सुनाए, ये बड़ा कॉमन है हमारे जैसे बड़े शहरों में भी, किसी न किसी के साथ जरूर पेश आया होता है। जैसे कि मुझे मेरी ताई का एक वाकया था। सब कहेंगे यार हमेशा अपनी ताई के वाकया ले आते हैं, तो सबसे ज्यादा उनके साथ ही हुआ है। जिस घर में वो रहते थे, वहां पे पहले से कुछ अजीबो गरीब हरकत होती थी, जिसकी वजह से सबको ये पता था कि इस घर में कोई है जिसकी एग्जिस्टेंस है। उसी तरीके से एक दिन क्या हुआ, अच्छा ये हमने, जब मुझे पता चला था तो मैंने अपने ताए का काफी मजाक उड़ाया था, लेकिन ऑन अ सीरियस नोट ये बड़ी डरा देने वाली बात है। तो ये हुआ कि रात के 3-4 बजे की टाइम पे मेरे ताया और मेरी ताई सो रहे थे एज यूजुअल अपने बेड पे। तो ताया ने जो है अपनी, उनकी नींद में आंख खुली तो उन्होंने बाकायदा देखा कि ताई के और ताया के बीच में एक औरत लेटी हुई थी और वो उठ के दरवाजे से बाहर गई है। मतलब जस्ट इमेजिन, आई नो इट्स फनी, मैंने भी इसी तरीके से बहुत मजाक उड़ाया था अपने ताया का, बहुत ज्यादा, आपकी सोच है से। लेकिन जब सीरियसली जब ताया ने सुनाया था तो बाद में हमें उस सिचुएशन की, उस इंटेंसिटी की रियलाइज हुई थी। बहुत सारे लोग अभी जो दोस्तों के साथ प्रोग्राम सुन रहे होंगे उनको तो ये महसूस नहीं हो सकता, लेकिन बहुत सारे अकेले किसी कमरे में बैठ के वहां प्रोग्राम सुन रहे होंगे और आप एक सेकंड के लिए सोचिए कि आप पीछे करवट लेती तो आपको एक औरत या कोई भी एक खौफनाक सी शक्ल वाला इस तरह की मखलूक कोई भी आपको नजर आती है, आराम से वो आपके सामने से वॉक करके चली जाती है, तो इट्स क्वाइट स्केरी।
बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ एंड लेट्स सी हु द कॉलर इज। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन हमारे से लाइन पे मौजूद? मिराज भाई, उमर बात कर रहा हूँ, गुलशन इकबाल। जी उमर, गुलशन इकबाल से। कौन सा इलाका है गुलशन इकबाल का जहाँ से आप कॉल कर रहे हैं? मिराज भाई 13D। अच्छा है जी। मिराज क्या? भाई ऐसे कुछ कोई वाकया है नहीं मेरे साथ यकीन है मेरा इन चीजों पे। तो बात करना चाहूंगा कि मैंने काफी ऐसे वाकये सुने हैं जिससे ये पता चल रहा है कि आपके शो सुनते सुनते दौरान कुछ हुआ है। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि मतलब ऐसा कुछ अगर आपके शो सुनने से पहले मतलब कुछ आयतल कुर्सी वगैरह पढ़ लें, क्योंकि सिर्फ एक नहीं, दो नहीं, 3-4 मैंने सुन लिया वैसी बात। एक तो आपकी शो पर ही सुना है मैंने। तो मैं बस ये बोलना चाहूंगा कि मतलब आपके शो सुनने से मतलब पहले या कुछ ऐसे कोई दुआ वगैरह पढ़ लें, क्योंकि आप ही एंड में यही कहते हैं कि जिनके बारे में बात करते हैं तो वो तजस्सुस में आ जाते हैं, करीब आ जाते हैं। चले, बिल्कुल बिल्कुल। मेरा भी मैं ये कहूँगा कि ये जो बात है आपने सुनी होगी एक जगह का नाम बर्मुडा ट्रायंगल। जी जी। मैं चाह रहा हूँ कि काफी हमारे व्यूअर्स को मतलब सुनने वालों को उस चीज के बारे में पता नहीं होगा। मतलब बहुत से लोगों को पता होगा तो मेरे ख्याल से वो किसी ऐसी जगह को मतलब काफी डिस्कस हम लोग कर लें एक बार आपके शो में, तो काफी अच्छा लगेगा क्योंकि बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। क्योंकि मैंने काफी सुना है कि वहाँ पे अल्लाह की ऐसी मखलूक एग्जिस्ट करती है जो मतलब हर चीज को डिस्ट्रॉय कर देती है वहाँ पे। हाँ, मतलब तो ये एक पाकिस्तानी वर्जन है। हाँ, ये भी हो सकता है। स्टोरी का एक पाकिस्तानी वर्जन है, फिर एक इंडियन वर्जन भी है, फिर एक अमेरिकन वर्जन है। अमेरिकन वर्जन के अंदर भी 3 किस्म की कहानियां हैं, किस्से से। तो हर किसी ने अपने तरीके से एक वो किस्सा बनाया हुआ उसका। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उस पर जरा एक करेंगे। लेकिन अभी हमारे व्यूअर्स जो भी सुन रहे हैं कि उनको मतलब थोड़ी इन्फॉर्म मिले इस बारे में, क्योंकि मैंने आज बहुत मतलब इन्फॉर्मेशन ली गूगल वगैरह से उसके बारे में। तो मैं चाह रहा हूँ एक ऐसा बात हो जाए आपके शो में, तो फिर काफी व्यूअर्स को इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। चलिए सही, बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप कोई और इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में, जो नए लिसनर्स हैं या जिनके लिए नई बात है, बताइए उनको। बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में जो आज मैंने इन्फॉर्मेशन ली थी तो उसमें मैंने कहा था ये पता था कि मे बी वहाँ पे जमीन का रेजिस्टेंस मतलब जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी वहाँ बहुत ज्यादा है जो हर चीज को डिस्ट्रॉय कर सकती है। और मतलब ये बात उसकी मशहूर है वहाँ पे कि वहाँ से जो भी गया उसकी ना लाश मिली, अगर वहाँ पे से कोई जहाज गुजरा ऊपर से ना उसका कोई टुकड़ा मिला, मतलब मिला भी है तो बहुत दूर समंदर से मिला। जो मतलब वहाँ पे जो भी कोई इन्फॉर्मेशन करने गया वहाँ नहीं आया सही। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि बहुत से लोग हैं, मेरे दिमाग में मतलब कुछ हमारे ऐसे ख्याल है, इनमें आ रहा होगा कि वहाँ एलियन है, कि वहाँ एलियन कुछ रख के बैठे हुए हैं। क्योंकि वहाँ आज मैंने कुछ यूट्यूब पे ऐसी वीडियोस भी देखी है जो लोग बोल रहे हैं कि वहाँ हमने उड़न तश्तरियों को उड़ते हुए देखा है। I know it's a nonsense, but maybe दूसरे लोगों के लिए हो सकती है अच्छी बात। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि एक बार एक इन्फॉर्मेशन प्रोग्राम हो जाए। इंशाल्लाह अनकरीब होगा, लेकिन अभी 2-3 हफ्ते तक तो मुझे नजर नहीं आ रहा खुद। मैं तो ही कह रहा हूँ, लेकिन जब भी आपको टाइम मिले बस एक हो जाए ताकि हमारे व्यूअर्स थोड़ा अपना दिमाग आगे बढ़ाएं। ये रेडियो के लिसनर्स होते हैं, व्यूअर तो टीवी का होता है। सही है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। ओके मैम, थैंक यू। जनाब, मुझे मालूम है कि मैं कुछ ज्यादा म्यूजिक आज प्ले हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से ताकि हम कॉल्स को सही तरीके से मॉनिटर कर सकें। पिछले 2 हफ्तों से कॉल्स जो है वो कम ली जा रही थी, तो आज हम कोशिश करें जरा कॉलर्स पे ज्यादा डिपेंडेंट हो। जो लोग SMS करना चाहते हैं वो जरूर अपने SMS शामिल करें। इस कॉल के बाद हम उनको
आपके नाम या आपके वाकयात पुकारेंगे ऑन एयर। SMS करना चाहते हैं तो 1313 पे हॉट टाइप करके भेज दीजिए, या फिर हमें फेसबुक पे ज्वाइन कर ले। मेरी द लेट नाइट हॉरर शो विद मिनहाज अली असगरी के नाम से पेज है। देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे साथ लाइन पे मौजूद? सर मैं राशिद बात कर रहा हूँ। जी राशिद साहब, किधर से कॉल कर रहे हैं आप? सर मैं इस वक्त कराची से बात कर रहा हूँ, वैसे मैं एबटाबाद के गांव में रहने वाला हूँ। अच्छा, एबटाबाद के गांव, कौन से गांव से ताल्लुक है आपका? सर जी मेरा गांव नदोठा है। नदोठा? जी। अच्छा, तो बताइए। तो रात को एक दफा शादी हो रही थी मेरे चाचू की। सही। तो कुछ फासले पर हमारा घर है दूसरा ना, तो लाइट नहीं होती थी, तो हम जो है ना वहाँ पे गैस जला जा रहे थे। तो रास्ते में मैं और चाचू दोनों जा रहे थे, तो किसी चीज से हम लोगों को पत्थर मारे हैं। अच्छा जी। तो पत्थर जब मारे, हम भागना शुरू हुए, तो और तेज किसी ने पत्थर मारे हमारे पाँव में ना, तो मैं काफी घबरा गया, डर गया हूँ। सही। जी। तो एक वाकया ऐसा है कि जो हमारी वालदा के साथ पेश आता है, वो अक्सर बीमार हो जाती है। कौन? आपकी वालदा? जी, वो अक्सर बीमार हो जाती हैं, उनके साथ कुछ असर हो जाता है, वो किसी से न बात करती हैं, उनमें इतनी ताकत आ जाती है ना कि 2-4 बंदे भी उनको नहीं संभालते। और ये उस दिन के बाद से होना शुरू हुआ? नहीं, ये अक्सर उनके साथ जब से मैंने होश संभाला है, मैंने देखा उनके साथ होता है। सही सही। जी। अच्छा, इसके अलावा आपका जो इलाका है उधर कोई ऐसे वाकयात पेश हैं और मशहूर होते हैं ना अपने इलाकों के? जी। तो क्या है? ये भाई से बात करें, इनके साथ वाकया पेश आया। चले अब चलते हैं। चल, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का, थैंक यू। आप तमाम लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है, जो कॉल करें कि अपना पॉइंट टू पॉइंट जो कॉल है वो रखें, ताकि बहुत से लोग कॉल कर सकें। बहुत सारे लोग के साथ कोई अभी प्रॉब्लम से गुजर रहे होंगे, तकलीफ से गुजर रहे होंगे, हो सकता है उनका हल किसी अल्लाह के बंदे के पास हो जो हमारा प्रोग्राम सुन रहा हो किसी भी तरीके से, तो कोई ना कोई किसी न किसी का वसीला जरूर बन सकता है। वेल, अगर हम इंडस्ट्री की बात करते हैं, जिस इंडस्ट्री में आप लोग अदाकार को देखते हैं अदाकारी करते हुए, इन्हीं शूटिंग्स के दौरान कभी कभी ऐसे घरों में जाने का मौका मिलता है जहां पे जो वहां खुद रहने वाले होते हैं वो बताते हैं कि इस घर के इस इलाके में, इस कोने में, इस कॉर्नर में ये वाकयात होते हैं। एक घर है जो आपने काफी अरसे तक एक ड्रामे में देखा होगा। उस ड्रामे का नाम मैं नहीं बताऊंगा ताकि उस घर की बदनामी ज्यादा ना हो, और उनके घर वालों को भी ये मालूम है। फिर बड़े पॉश इलाके में ये घर बना हुआ है, और इत्तेफाक से उस घर में जो शूटिंग जिस ड्रामे की हो रही थी वो भी एक उसी तरह के वाकयात से और के मबनी एक ड्रामा था। तो आप लोग समझिएगा मैं कौन से ड्रामे की बात कर रहा हूँ। तो वहां पे मेरा अक्सर आना जाना होता था, और वहां पे जो चौकीदार था प्रोडक्शन हाउस का, उन्होंने एक अपना गार्ड रखा हुआ था जो दिन भर वहां रहता था, और एक कुक था, एक शेफ था, और एक कोई यूनिट बॉय था जो वहां पे रहता था। इसके अलावा जो एक्टर्स थे वो सुबह आते थे, रात में चले जाते थे। इसी तरीके से डायरेक्टर भी और प्रोडक्शन वाले भी। तो रात को जो है काफी बार लेट सिटिंग्स होती हैं किसी न किसी की, तो एक रूम बना हुआ था उधर कि आप बैठते हैं, वहाँ सो भी सकते हैं, वहाँ टीवी भी है, वहाँ कंप्यूटर भी सब है। तो वहीं पे एक मशहूर राइटर हैं, वो बैठे हुए थे। तो कहते हैं रात के 3-4 बजे फर्स्ट फ्लोर पे, कहते हैं मैं अपनी खिड़की के बाहर देख रहा हूँ, तो मुझे एक दरख्त नजर आ रहा है, और वो शायद नीम का पेड़ है या कौन सा है, तो उसके पत्ते नजर आ रहे हैं कि अचानक से उनकी खिड़की के ऊपर से उन्होंने किसी आदमी को जंप करते हुए देखा। मतलब बकायदा वो देखे, मतलब क्या है, वो फर्स्ट फ्लोर पे थे, और उन्होंने एक जंप करते हुए आदमी को देखा कि वो उनके सामने से जंप करके नीचे गया। तो वो घबरा गए, उन्होंने फौरन गार्ड वार्ड को उठाया, चौकीदार उठाया, शेफ को उठाया, और सबको बोला कि घर की लाइटें जलाओ और देखो कोई घर में कूदा है, और वो भी छत से। जब छानबीन की तो कोई भी नहीं।
उसके बाद उन्होंने खुद रियलाइज किया कि कोई बंदा छत से कैसे कूद सकता है। वो घर जो है वो कोई 1000 गज पे है और वो बीच में बना हुआ है, मतलब बिल्कुल 1000 गज के बीच में बना हुआ है। तो चारों तरफ से कोई भी घर, किसी की भी छत आपस में मिलती नहीं है, कोसों दूर है, मतलब 100-200 फीट दूर है। उसके बाद कई सारे वाक़यात पेश आए। शूटिंग के दौरान जो है बहुत मसले मसाइल हुए, मेरे साथ भी एक वाक़या हुआ। खैर, इसी तरह के घर, इसी तरह के मकानात जिनमें हम रहते हैं, जिनको हम अपना कमरा कहते हैं, अपना ड्राइंग रूम कहते हैं, या बहुत सारे लोग जो अपनी दुकानें बंद करके अभी हमारा प्रोग्राम सुन रहेंगे, तो आपकी दुकानों में आपको ये महसूस होता होगा, या फिर आपको अपने दफ्तर में ये महसूस होता होगा कि कोई ऐसी जगह है जो जहां पे आपको बुरी वाइब्स आती हैं या नेगेटिव एनर्जी आपको फील होती है, एंड दे डू एग्जिस्ट। तो आप लोग अपने मैसेजेस, अपने वाकयात, अपने कॉल्स हमें कर सकते हैं। खैर, आप लोग ये मैसेजेस शामिल करना शुरू करते हैं। साइमा, आपका मैसेज आता है, थैंक यू सो मच। शाह हुसैन, आपका भी थैंक यू। अलावा सो मच कि आप मैसेज हमें भेजा। इसके अलावा कजन्स हैं बहुत सारे हमारे प्रोग्राम सुनने, किंजा, अफरीन, फरहत, आपका भी शुक्रिया। निदा जो है वो कह रही है कि आई जस्ट वांटेड टू टेल you about a spooky place which is looking near Hill Park. The house closed for many years. Many people have seen shadows in their house from outside. Plus, the lights is switched on and off. Even the neighbors have seen things, and the value of house is really down. अच्छा, सेलेस्टा भी हमारा प्रोग्राम सुन रही है। सेलेस्टा का जो सवाल है वो ये है कि आपको कितना बिलीफ है कि वो वाकयात जो आपको बताए जाते हैं वो सच हैं, और अगर हैं तो कितने %? देखिए, ये तो कि रिपोर्ट कार्ड या रिजल्ट तो है नहीं कि % आएगा तो मैं यकीन करूंगा और % कम होगी तो मैं यकीन नहीं करूंगा। जहां तक मेरी सोच, जहां तक मेरी लॉजिक, जहां तक मेरा दिमाग उस वाकये को रियलिटी में कन्वर्ट कर सकता है, वहां तक तो मैं उसको यकीन नहीं मानता। लेकिन जहां पे मेरी सोच से आगे बात चल जाती है, तो मेरी सोच से आगे चली गई है, तो उसके बारे में सोचना भी गलत होगा। बस उसको आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा आधा मजहब का जो बिलीफ है वो भी एक ऐसी ही ताकत पे है, ऐसी ताकत पे यकीन है जिसको हम देख नहीं सकते, लेकिन हमें उनके ऊपर अकीदा है। खैर, इसके अलावा आकिब अस्करी हमारा प्रोग्राम सुनने थैंक यू। अशर, अजीम, शाह फहद, हमजा, अब्दुल रहमान एंड नबील खान, इसके अलावा आरजू रहमान, थैंक यू सो मच। नबील जो है वो अपना वाकया पेश करते हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम मीना, मुझे आपको बहुत अच्छा लगता है। एक चाहता हूँ, ये वाकया 1975 का है जो मेरी दादी की दोस्त के साथ हुआ था। वो किचन में खाना बना रही थी कि उनके किचन में एक बिल्ली आई, तो उन्होंने उसको गुस्से में बेलन मार दिया, तो वो बिल्ली मर गई। उसके बाद कुछ दिन तक उनकी तबीयत बहुत खराब रही। फिर एक दिन एक बुजुर्ग से बाबा आए उनके गेट पर और उनकी अम्मी से कहा कि इस लड़की को हमारे हवाले कर दो, हम इसको छोड़ेंगे नहीं, इसने हमारे बच्चे को मार दिया, और कहा कि अगर तुम अपने घर के हालात ठीक देखना चाहते हो तो इसे एक कमरे में बंद कर दो, हम इससे बदला लेंगे। जब उसे एक कमरे में बंद कर दिया, उसके 1 घंटे बाद कमरे की दीवार में उनका दुपट्टा लटका हुआ था और वो गायब थी। आई होप आपको ये वाकया अच्छा लगा होगा। खैर, अच्छा बुरे की बात तो नहीं, लेकिन अगर ये सच्चा है तो इट्स क्वाइट स्केरी। इसके अलावा सना, साइमा एंड साइमा साहबा कॉल करने का तरीका पूछ रहे हैं, तो आपको मैं बताता हूँ। वो तमाम लोग जो अपने वाकयात हमसे शेयर करना चाहते हैं हमें कॉल कर सकते हैं 111-000-105 पे, यानी कि 0 to 1 जरूर मिलाएगा अगर आप लोग मोबाइल से कॉल कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप लोग हमें SMS करना चाहते हैं तो क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज में जाएं, उधर लिखें HOT हॉट, स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए और अपना SMS भेज दें 1313 पे, या फिर फेसबुक पे द लेट नाइट हॉरर शो विद मिनहाज अली अस्करी के नाम से एक पेज है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ और देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे साथ लाइन पे मौजूद? बात कर रहा हूँ शाहफैसल कॉलोनी से।
एहतशाम बात कर रहे हैं शाह फैसल कॉलोनी से। जी जनाब, जी, बताइए जनाब। क्या वाक़या है? जी, अभी का मैं आपको वाकया बताना चाह रहा हूँ कि अभी मैं आ रहा था अपनी गली से, तो ना अपनी जैसे मैं घर की तरफ पहुंचा ना, तो मुझे बताते हुए भी मुझे हो रहा है, तो ना तो एक कुछ ना हमारे यहाँ दोस्त थे, वो पलटता अपनी टांगों की तरफ फंस गिरा। मैं उसको ले गया साइड में, मैंने कहा क्या हुआ? तो कह रहे कि ना पहले मैं अपने छत पे था, छत पे सिर्फ मुझे एक वो महसूस हुआ किसी का साया। फिर मैं शर्ट उतारने नीचे आया ना, नीचे जाने के लिए, तो मुझे किसी ने सीढ़ियों से धक्का दिया और मैं आगे गिरा। बस अभी का वाकया है। तो हो सकता है उनके पैर आपस में लड़खड़ा गए और जिसकी वजह से वो गिर गए। जी नहीं, उनको महसूस हुआ है। फिर वो अभी उन्होंने अपने दोस्त, कोई घर पे भी नहीं है, तो उन्होंने अभी अपने दोस्त को कॉल की, तो वो अभी आया, तो वो घर पे है अपने। अच्छा चले, अब आप भी उनको कॉल करके उनकी तबीयत का पूछिए, उम्मीद करते हैं वो सब खैरियत से। सही, थैंक यू। आपका शो बहुत अच्छा है। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा जनाब, अल्लाह हाफिज। ओके। चलिए जनाब, बढ़ते हैं अपने फेसबुक की तरफ पहले और देखते हैं फेसबुक पे कौन कौन लोग अपने मैसेजेस भेज रहे हैं। जो लोग कॉल करें प्लीज वो 10 सेकंड इंतजार कर लीजिए। सही है, 10 सेकंड इंतजार कर लेंगे तो बस मसला हल हो जाएगा। शहरोज हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं। उमंग थैंक यू। महरोज आपका भी शुक्रिया। दानियाल थैंक यू। सैयद सऊद आपका भी शुक्रिया। जहांगीर थैंक यू। महद फजल थैंक यू। सुभान तस्लीम थैंक यू सो मच। मोहम्मद शहाब ताहा फारूकी आपका भी शुक्रिया। अलावा रबिया परवेज हमारा प्रोग्राम सुनने थैंक यू सो मच। अमरीन थैंक यू आपका भी। एंड आतिका यस, पिछले सैटरडे को आपका नाम भूल गए थे, इस सैटरडे सही। इसके अलावा सईद वसीम अब्बास जैदी थैंक यू आपका भी शुक्रिया। एंड इरफान साहब थैंक यू। एंड दैट्स इट आई बिलीव। एंड इसके अलावा आप देखते हैं कि कॉल पे हमारे लाइन पे कौन है मौजूद। अब हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कौन है हमारे साथ मौजूद? मैं फैसल बात कर रहा हूँ तेरडी से। फैसल बात करें गुलशन तेरडी से। फैसल साहब आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र है 26 साल। जी हाँ। से। और अब आप काम भी करते होंगे? जी कौन से? मैं जॉब करता हूँ। अच्छा, जॉब करते हैं। तो आपकी शादी हुई भी है क्या? जी हाँ। अच्छा, शादी भी हुई है। तो आप इन बातों पे यकीन सिर्फ मुआशरे की वजह से रखते हैं या आपके साथ कोई वाक़या पेश आया तो? नहीं महाराज भाई, मेरे साथ वाकया नहीं, मेरे दोस्त के साथ वाकया पेश आया है और उसके लिए मैंने खुद वहाँ पर बैठ के ये सब चीजें देखी हैं और 3 साल के अंदर 7 मौतें उनके घर में हो चुकी हैं और मैं ये चीज आपको दिखा भी सकता हूँ। अच्छा, क्या है क्या ये? महाराज भाई, ऐसा हुआ था कि उनके घर में उनकी सिस्टर के ऊपर जो है ना कोई असरात हुए थे। सही। ठीक है, तो उनकी सिस्टर पे उनको जब असरात हुए तो हमारे को पता चला, तो फिर हमने उनसे, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं रेडी हो, क्या नाम है, ठट्टा के कब्रिस्तान से आया हूँ उठ के यहाँ पर इसके ऊपर। सही। और मैं इसको लेके जाऊंगा साथ। तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग बैठे हुए थे उन्होंने बोला भाई तुम इस तरीके से क्यों इसके पीछे लगे हो? कहने लगे भाई मेरे को ये पसंद आ गई है, मैं इसको लेके जाऊंगा साथ। उन्होंने बोला क्यों इसको लेके जाओगे इस तरीके से ना? तो काफी उसको हमने देखभाल करी, काफी इधर उधर दिखाया, शाह की भी लेके गए, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। रास्ते में लेके गए थे, रास्ते में से फिर वो असरात उसके से उतर गए, फिर वो वहाँ पर पहुंचे तो चढ़ गए, फिर वापसी आए, फिर दोबारा उस पर हो गए। तो इस तरीके से उसकी कुछ दिनों बाद डेथ हो गई। अच्छा, डेथ हो गई सिस्टर की। सही। ठीक है, कुछ दिनों बाद उनके जो है ना बड़े भाई जो उसको देखभाल कर रहे थे, उनको देख रहे थे महेश भाई, फिर उनके बड़े भाई की डेथ हो गई उधर में एक्सीडेंट के उससे। सही है, ठीक है। अच्छा, दूसरी, अब ये दूसरी डेथ हो गई? जी, दूसरी डेथ हो गई उनकी सिस्टर के बाद उनके बड़े भाई की डेथ हुई। ठीक है, मुख्तियार नाम था, नेवी में वो जॉब करते थे। ठीक है, उसके 3 से 4 महीने बाद उनके छोटे भाई ने उसी घर के अंदर अपने आप को आग लगा ली, जबकि डॉक्टरों ने ये बात कही थी कि भाई 99% जो है महेश भाई, ये कहा गया था कि 99% ये जल चुके हैं, मगर ये बोल कैसे रहे ये समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, फिर उसी के 5 महीने बाद तकरीबन जो है ना उनके बड़े भाई कहने लगे भाई मैं रहूंगा, मुझे वांशी सब कुछ मैं पढ़ता हूँ और अल्लाह का शुक्र है मुझे पता है कुछ नहीं होगा। बात उनका भी इसी तरीके से हादसा हुआ उसी घर के अंदर। अच्छा।
ठीक है, उसी कमरे के अंदर, उसी घर के अंदर हुआ है और उनको तो उठा उठा के फेंका गया था। ये वहाँ के लोग, अब उस इलाके के अंदर लोग बड़े खौफजदा हैं, ठीक है। और आप चाहें तो मैं आपको जो है ना वो घर ले जाके भी दिखा सकता हूँ। वो घर अभी पुलिस वालों ने सील कर दिया है इसी वजह से। अच्छा, वो घर है किधर की तरफ? ये है लांडी 3.5 नंबर पावर मार्केट पे। सही है, काफी ठीक दूर है। तो इस तरीके से उनकी एक्सपायर हो चुकी, होते चले गए। अब उनके बचे 3 भाई, जो अब वो अलग अलग घरों में किरायों पे रहते हैं अपनी वाइफों के साथ। जबकि उनके भाई अभी भी, लास्ट टाइम उनके बड़े भाई जानना चाह रहे थे कि भाई मैं जाके रहूंगा कुछ ऐसा। उनको बड़ी मुश्किलों से हम लोगों ने रोका है। मुश्ताक नाम है उनका, वो भी कुरंगी 1.5 नंबर पे रह रहे हैं। तो मेरा जी आप चाहते हैं दिखाना, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ ले जाके वहाँ पर, और अभी भी उस घर में वो चीज मौजूद है। अच्छा, और होता क्या है वहाँ पे? मेरा जी ऐसा तरीके से बात है अजीब किस्म की ना। अच्छा, और इसकी बैक साइड पे जो है ना, उसकी बैक साइड पे मैं भी वहीं रहता था पहले। अब तो खैर मैंने वहाँ से घर छोड़ दिया है। अब मैं गुलशन तिरड़ी में रहता हूँ। मगर उस जगह पे अभी भी जो है ना मेरी वालदा और वो वालदा रहती है उस जगह पे। और उस जगह की बैक साइड पे जो है ना खेत बने हुए हैं, जंगल है पूरा। पहले जंगल था, वो खेत बने हुए हैं। सही, ठीक है। फारूक पिलास के नाम से वो इलाका मशहूर है। बंगले टाइप के उधर बने हुए हैं। तो आगे कच्चे घर जैसे बने हुए हैं। तो इन जगह पे मौजूद है। आप चाहें तो मैं आपको, आप मुझे बता दें, मैं टाइम देता हूँ। आप मुझे बता दें, मैं आपको ले आके वो चीज दिखा सकता हूँ बाकायदा, और वो चीज मैं आपको महसूस करा सकता हूँ। चलिए जनाब, आप बिल्कुल, अगर आप ईमेल कर सकते हैं तो अपना नंबर और हमें ईमेल कर दीजिए djminhaj@radio.fm पे। इसके बाद मैं आपको कांटेक्ट कर लूंगा। मैं कर नहीं सकता क्योंकि मुझे इतनी जो है ना आता नहीं है। मसला फिर यही है, फिर आप खत लिख लीजिए हमें। हाँ, मैं SMS कर सकता हूँ। SMS कर दें, बिल्कुल। मैं आपके नंबर में, इसी नंबर पे SMS करवा सकता हूँ। तो थोड़ा सा तरीकेकार जो है ना अभी बंद होगा, मैं भी थोड़ा तरीकेकार बता दीजिएगा। मैं आपको दिखा सकता हूँ, और इसका गवाह जो है ना पूरे इलाका भी देगा आपको। चलिए सही, बिल्कुल जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू अल्लाह हाफिज़। चलिए जनाब, आप लोग को SMS करने का तरीका दोबारा से बता देता हूँ। अपने मोबाइल के क्रिएट मैसेज या न्यू मैसेज में जाएं, उधर लिखें सबसे पहले HOT हॉट स्पेस दीजिए, नाम लिखिए, अपना SMS भेज दें 1313 पे। मजीद लोगों के नाम शामिल करते हैं, जुनेद कुरैशी, एनी सादिक, थैंक यू, आपका भी मैसेज आया। इसके अलावा आसिफ इजहार, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जुनेद खान, आपका भी शुक्रिया। फवाद अली, थैंक यू। एंड इसके साथ साथ मोहम्मद हुजैफा, SN इकबाल, जैन जकरिया एंड शेजी सज्जाद, आपका भी शुक्रिया। हसाम खान, आपका भी शुक्रिया। चलिए अब अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ देखते हैं। लाइन पे अब कौन है मौजूद? हेलो जी, अस्सलाम मिनाज भाई। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे से लाइन पे मौजूद? सबा बात कर रही हूँ। सबा किधर से कॉल कर रही हैं आप? लयारी से। किधर से? लयारी से। जी। लयारी के हालात कैसे हैं? जी बेहतर है अब तो। बेहतर है अब? जी बस अल्लाह का शुक्र बेहतर है। चले, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। जी मिनाज भाई, मुझे अपनी फुप्पी का वाकया बताना है आपको। बताइए। जी, मेरी फुप्पो है, मतलब इनसे जब वो कवानी थी, उनकी शादी नहीं हुई थी, तो हमारे यहाँ एक मौलाना साहब आते थे, काफी मतलब मेरे दादा वगैरह की उनसे दोस्ती थी। तो वो उनको देखते करते थे, तो मेरे दादा से वो कहते थे कि आप उनकी शादी मत करवाइएगा। तो मेरे दादा अब तो हयात नहीं है, लेकिन वो कहते कि इस बात की, तो वो कहते थे बस मैं आपको एक मशवरा देता हूँ, आप इनकी शादी मत करवाइएगा। तो मतलब ये कि मेरे दादा का फिर इंतकाल हो गया, तो मतलब दादी वगैरह ने उनकी फुप्पो की शादी कर दी। लेकिन एक बात उनमें थी कि वो इतनी जिद करती थी हर बात, बस उनके साथ वो कुछ मसला नहीं था, लेकिन वो जिद भी बहुत थी, बहुत जिद करती थी। सही। तो मतलब जैसे कि उनकी शादी हो गई, हमारे अजीजों में ही उनकी शादी हुई, मतलब हमारे अपने खानदान में ही। तो मतलब है कि उनके साथ मसला ये हो, उनकी औलाद नहीं होती थी। 12 साल हो गए, लेकिन उनके यहाँ औलाद नहीं होती थी। काफी इलाज कराया, रूहानी इल्म भी करवाया, हर तरह से मतलब उनका इलाज करवाया, मतलब होने के बावजूद भी उनका कुछ मसला कुछ ऐसा हो जाता था। तो फिर उन्हीं मौलाना से मेरी दादी से मुलाकात हुई, उनकी
अच्छा, तो उनके बाद हेलो आपसे मैं कह रहा हूँ, आप जरा आहिस्ता आहिस्ता बोले, आप बहुत तेज और ऊंचा बोल रहे हैं तो आपकी आवाज भी खराब आ रही है और लोगों को समझ में नहीं आ रहा। आराम से आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे जी। दरअसल फर्स्ट टाइम कॉल किया ना, काफी नर्वस फीलिंग हो रही है। सही, आप समझे कि आप रेगुलर कॉल करती हैं, आराम से बताइए। ठीक। तो फिर ये कि इनको मतलब दादी ने मतलब उन्हीं साहब को दिखाया, तो उन्होंने ये कहा कि इनके यहाँ औलाद नहीं होगी। तो दादी ने वजह बताओ, पहले नहीं बताया कि क्या। तो उन्होंने इनके अंदर कोई ऐसी चीज है जो इनको खुश नहीं रहने देगी कभी भी। मतलब उनकी शादीशुदा जिंदगी भी ठीक नहीं थी कुछ इस तरह से। उनके हस्बैंड का काम वगैरह भी पहले बहुत अच्छा था, लेकिन उसके बाद काफी मतलब परेशानी आ गई उनकी शादी के बाद, मतलब इस तरह से। तो फिर ये कि दादी ने कहा, दादी मतलब मेरी काफी अल्लाह वाली थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो अल्लाह से जरूर मांगूंगी। और उनसे अल्लाह से मतलब काफी मान था, उन्हें अल्लाह पर यकीन था। कहते नहीं, मैं अल्लाह इन्हें जरूर औलाद देगा, आप तो मतलब ऐसे ही कहते हो ये वो। तो काफी उन्होंने सदका वगैरह दिया, काफी दुआएं मिन्नतें की। तो उनके यहाँ बेटा हुआ, एक मेरी पुत्री के यहाँ एक बेटा हुआ, सही बच्चा हुआ। आप मेहनत चाहिए, आप यकीन नहीं करेंगे, वो बच्चा इतनी अजीब और गरीब शक्ल का था। अभी भी माशाल्लाह वो जिंदा है, सनी नाम है उसका, एक कजन है मेरे पुत्री का बेटा। मतलब जब वो पैदा हुआ था तो उसकी एक आंख की जो वाइट, जो काली पुतली होती है ना, जी, वो पुतली नहीं है, वाइट, उसकी आंख पूरी वाइट है। और एक उस आंख से उसको दिखाई भी नहीं देता, पुतली नहीं आंख की, उसको दिखाई भी नहीं देता। और उसका होंठ जो है ना, उसका चेहरा इस तरह से बना हुआ है जैसे बीच में से किसी ने काटा हो, आड़ी से उसको बीच में से किसी ने काटा हो। लेकिन ये कि उसके 2 ऑपरेशन हुए हैं, माशाल्लाह से वो 11 साल में दाखिल हो चुका है। अभी इतना ज़हीन है मिनाज भाई, इतना ज़हीन है कि वो आम नॉर्मल बच्चों से कई गुना बढ़कर है। माशाल्लाह से वो 11वें साल में दाखिल हो चुका है। अभी उसका सिर्फ एक और लास्ट उसकी सर्जरी होगी, लेकिन ये कि वो आँख से देख नहीं सकता बिल्कुल भी। तो हो सकता है उसको मोतिया हो। मिनाज भाई डॉक्टर बताते हो, ये आँख जो एक आँख से इसकी नजर है ना, वो उस आँख में अल्लाह पाक ने इतनी बीनाई तेज रखी हुई है कि मतलब वो आम लोगों से कई गुना ज्यादा तेज देख सकता है, वो सिर्फ एक आंख से। चले, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। थैंक यू जनाब, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अपने नेक्स्ट कॉलर के देखते हैं कौन है हमारे साथ लाइन में मौजूद। लेकिन इससे पहले जो कॉलर थी उनका जो वाकया था वो मुझे पैरानॉर्मल और इस तरह की मखलूक से हटकर वो कोई बीमारी लग रही थी। और पता नहीं, हो सकता है आज के दौर में इस बीमारी के बारे में लोग शायद ना जानते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता ऐसा कोई है। मोतिया जिसे कहते हैं, आंख में हो जाता है, जिसकी वजह से जो आपकी प्यूपिल, जिसे वो ब्लैक क्या कह रही थी, पुपली, जो भी कह रही थी, वो उस पे एक वाइट कलर का स्पॉट आ जाता है। और कुदरती तौर पे भी हो सकता है, और उसकी साइज इट्स लिमिटलेस एक्चुअली, से छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। तो आई थिंक वो उसकी वजह से भी हो सकता है, क्योंकि उनको नजर भी नहीं आ रहा इसी वजह से। एंड जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है प्रेगनेंसी के दौरान बच्चों की इन जो माँ के कोख में पल रहे होते हैं, तो उस वक्त भी काफी ख्याल रखने की जरूरत होती है, क्योंकि उस वक्त इन बच्चे की शक्ल बन रही होती है। तो हो सकता है कि कोई इस तरह का मिसहैप हुआ हो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई हो। बढ़ते अपने नेक्स्ट कॉलर की तरफ देखते हैं, लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है साहब? हमारे नौरीन बात कर रही हूँ गुलिस्तान शहर से। जी नौरीन साहब, गुलिस्तान जैसे बात करें, जरा ऊंचा बोलिए। जी, मैं अपने फादर का वाकया आपसे शेयर करना चाहूंगी। बताइए। ये पहले की बात है, मैं बहुत छोटी थी, आई थिंक 20-22 साल पुरानी बात। औरंगी टाउन में ये जो एक बीच में सिनेमा है, वहाँ पे पुल है, वो पुल नहीं था पहले। मेरे फादर उस वक्त औरंगी टाउन में रहते थे, तो वो जाते थे, उसमें डीप में थोड़ा सा जाके क्रॉस करना पड़ता था उसको। तो उनकी कोशिश यही होती थी कि मगरिब से पहले वापस आ जाएं, ताकि बहुत सारे लोगों से क्रॉस कर रहे होते थे तो साथ में क्रॉस कर लें। तो अक्सर वहाँ पे वो एक छोटी झुग्गी टाइप बनी हुई, जिसमें
बुजुर्ग आदमी बैठे होते थे और 2-3 लोग उनके पास बैठे होते थे और हल्की सी रोशनी होती थी उसमें। सही। तो अब्बू ने हमेशा उस चीज को इग्नोर किया और उनकी कोशिश ये होती थी कि बस मैं सबके साथ वो पार कर जाऊं जगह। अंधेरा हो गया तो मेरे साथ मतलब मुश्किल होगी, मैं नहीं पार कर सकूं। तो एक दफा ऐसा हुआ कि अब्बू को थोड़ी सी देर हो गई आने में, कोई उनको साथी नहीं मिला वहां से क्रॉस करने में। उन्हें काफी डर लगा, वो पढ़ते पढ़ते फिर भी उन्होंने कोशिश की कि मैं जल्दी से क्रॉस कर जाऊं। तो वो कह रहे कि मुझे बहुत डर लग रहा था जब मैं गुजरने लगा, तो मेरे अंदर डर था कि अल्लाह से दुआ कर रहा था कि कोई तो साथी मिल जाए कि मैं क्रॉस कर जाऊं यहाँ से। इतने में मैंने देखा कि उसी झुग्गी से बूढ़े से आदमी निकले जो कि सफेद कपड़ों में बिल्कुल साफ सुथरे आए और उनके साथ हल्की सी रोशनी जैसी थी। जैसे ही वो आए अब्बू को एक जैसे सुकून हो गया। उन्होंने क्रॉस किया है और फिर उसके बाद पीछे मुड़ के देखा तो वो नहीं थे और अब्बू उस वक्त बिल्कुल क्रॉस करके चले गए और उन्हें डर नहीं लगा और कुछ भी नहीं। लेकिन दूसरे दिन से जब उन्होंने देखा, पिछले अब्बू बताते हैं कई साल से मैं नोट कर रहा था कि वो झुग्गी वहाँ थी, वहाँ पे एक बुजुर्ग होते थे और वहाँ पे 2-3 आदमी बैठे होते थे। लेकिन जिस दिन उन्होंने वहाँ से वो क्रॉस किया है उसके बाद से वो नहीं मिले अब्बू को। और फिर उसकी तस्दीक अब्बू को इतने साल बाद एक ने की कि अब्बू से एक रूहानी आदमी ने जिन्होंने उनसे इस वाकये के बारे में पूछा खुद से कि आपके साथ कभी जिंदगी में कोई ऐसा वाकया जरूर हुआ है जिससे आपने फैज हासिल नहीं किया, आपको कोई जरूर ऐसा मिला था जिसके साथ आप जो आपका साथ देना चाहते थे लेकिन उन्होंने नहीं किया। अब्बू बताते हैं कि मैंने आज तक 20-22 साल के अरसे में कभी किसी को ये बात नहीं बताई कि मेरे साथ ऐसा हुआ है, लेकिन उन्होंने खुद मुझसे पूछा कि आपसे कोई मिला था, आपके साथ चला था, लेकिन आपने उनसे बात नहीं की। और ये कितने अरसे पुरानी बात है? ये तकरीबन मेरी एज इस वक्त 27 ईयर्स है और मेरे अब्बू बताते हैं कि उस वक्त मैं नहीं थी, मेरी जो बड़ी बहन है वो थी। तो मतलब 27-28 साल पुरानी। 27 ईयर्स पहले जब औरंगी टाउन बिल्कुल गया था, ये उस टाइम की बात है। और अब आपके वालिद साहब को कोई चीज महसूस होती है ऐसा कुछ? सॉरी, आपकी आवाज नहीं आई। मैं कह रहा हूँ अब आपके वालिद साहब को कभी ऐसा महसूस होता है कि कोई है जो उनसे बात करना चाह रहे हैं या मिलना? मेरी दादी जो है मेरे अब्बू को हमेशा कहती थी कि वो लोग इंडिया से मूव किए हैं यहाँ पे, मेरे अब्बू लोग। तो मेरी दादी हमेशा कहती थी कि कोई है हमारे साथ जो हमारी हिफाजत करता है। एक बुजुर्ग का ही कहती थी, जिन्हें मेरी अम्मी ने भी देखा है जब मैं खुद छोटी सी थी, चंद महीने की थी। तो मेरी अम्मी भी बताती हैं कि वो रात में जैसे पहले के जो घर होते थे उनमें बाथरूम बाहर होता था आंगन में, बिल्कुल, तो वैसे ही घर था। तो मेरी अम्मी रात में बाहर का टाइम होने वाला था, जैसे जो फजर के करीब का टाइम होता है, उस वक्त गई थी बाहर पानी लेने के लिए। उधर ही किचन होता था, उधर ही बाथरूम फैन क्रॉस करके, तो वो वहाँ पानी लेने के लिए गई थी। और हमारा जो घर था वो पहले वाला, उसमें ऐसा था कि 2 कमरों के बीच में एक दरवाजा भी था। सही, बिल्कुल। तो अम्मी वहाँ पानी लेने गई हैं, अम्मी पानी लेके वापसी आई हैं, तो अम्मी बोली कि आगे से एक वाइट कपड़ों में बुजुर्ग काफी ज़ईफ से और वो कमरे के अंदर दाखिल हुआ। अम्मी अपने कमरे में जाने के बजाय जिस दूसरे कमरे में वो दाखिल हुए, अम्मी उनके पीछे चली गई कि ये कौन है, एकदम से इस वक्त कैसे हमारे घर में आए। अम्मी उनके पीछे गई हैं तो कमरे में कोई भी नहीं था। अम्मी ने कहा बीच में दरवाजा है शायद, तो वो दूसरे मेरे कमरे में आ गए होंगे। अम्मी उस दरवाजे के पास गई, वो दरवाजा बिल्कुल बंद था और उस कमरे में कोई भी नहीं था। अम्मी ने सुबह उठ के दादी को जब वो वाकया बताया तो मेरी दादी ने उन्होंने डांटा और बोला कि हमने तुम्हें पहले ही बोला था कि कभी भी ऐसा कोई गंदगी नापाकी वाला काम नहीं करना। हमारे साथ कोई है और वो हमेशा हमारे घर में एक स्टोर था, उसमें कहती थी कि किसी बच्चे को ना जाने दो, नापाकी ना हो उसमें बिल्कुल भी, और वो उसकी जगह का काफी सफाई का ख्याल रखती थी। और मेरी दादी के बाद मेरी अम्मी ने भी, हम लोग मेरी अम्मी ने भी उस स्टोर का काफी ख्याल रखा, लेकिन उसे साफ सुथरा रखती थी हमेशा। और कहती थी कि ना इसमें कपड़े चेंज करने ना कुछ करना है, बस उसमें हमारा सामान रखा हुआ था और बस अम्मी उसे साफ सुथरा रखती थी, मीन्स कि उसमें कोई बच्चा ना जाए। बस ये मेरी एक दादी का वो था कि इनका वो बताती थी। और मेरे अब्बू को एक दफा ऐसा मिले तो उनको उस वक्त इतनी हैरत नहीं हुई थी, बाद में उन्हें ज्यादा हैरत हुई जब उनसे किसी ने एकदम पूछा कि आपको कोई मिला था और आपने उनसे फैज हासिल नहीं किया। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। अपने वाले साहब को सलाम कहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा जनाब।
हेलो 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 हेलो, जी बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करेगा नौरीन साहिबा, ओके, थैंक यू, थैंक अपना यू, ख्याल रखिएगा, अल्लाह अल्लाह हाफिज। खैर जनाब, अब हम बढ़ते हैं ईमेल्स की तरफ। अगर आप लोग हमें ईमेल करना चाहते हैं अपने वाक़या तो djminhaj@radio.fm पे ईमेल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिनहाज भाई, मैं लाहौर के एक हॉस्टल में रहता था। मेरा कभी कभी अपने चाचा के घर जाना होता है। एक दिन मैं उनके घर गया हुआ था। वो लोग रात 11 बजे सिर्फ तबीयत पूछने गए हुए थे। मैं उनके घर में टीवी रूम में था कि मुझे लगा जैसे बराबर वाले रूम में कोई ड्रिलिंग कर रहा हो वॉल पे। मैं जैसे ही दरवाजा खोला तो आवाज बंद हो जाती। फिर लगा जैसे रात 1 बजे बहुत सारे बच्चे छत पर खेल रहे हों और बराबर वाली गली से 2 औरतें और एक आदमी के हंसने की भी आवाजें आ रही थी। मैंने जब ये बात चाचा चाची को बताई तो उन्होंने कहा कि गली में सर्वेंट क्वार्टर है और ये सब तुम्हारा वहम होगा। मिनहाज भाई, सुबह मैंने खुद देखा जाके तो वहां कुछ भी नहीं था। मैंने अपने कजन से ये बात पूछी तो उन्होंने कहा कि उन्हें वहीं पर विंडो में ग्रीन शाइनिंग आईज भी नजर आती हैं। ये मैसेज, ये ईमेल जो है हमें उमैर एहसन ने भेजी है। थैंक यू उमैर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा सुहेल साहब ने अपना एक वाकया मैसेज किया। वो कहते हैं मिनहाज भाई, मैं अपने से एक वाकया शेयर करना चाहता हूँ। मेरी एक गर्लफ्रेंड है जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे बहुत प्यार करती हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मेरी गर्लफ्रेंड को बकौल उसके ख्वाब में अननोन शख्स आता है और उसको कहता है कि अगर उसने किसी से शादी की तो वो सब तबाह बर्बाद कर देगा। और लास्ट टाइम जब हम मुलाकात करने मिले तो बाकायदा हमारे साथ कुछ अजीब और गरीब वाकयात हुए। वो ये कि हमारा एक्सीडेंट हुआ, बाइक पर एक काला सा साया मेरे सामने आया और मैं अपना बैलेंस खो बैठा और मैं एक कार के अंदर जाके घुस गया। और जब हम उठकर संभले तो वो साया फिर से हमारे सामने आया और दूसरी दफा मैंने और मेरी गर्लफ्रेंड दोनों ने देखा ये बात। मैंने एक बाबा को भी बताई तो उन्होंने मुझे मेरी गर्लफ्रेंड से दूर रहने को कहा है, लेकिन मिनाज भाई मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। चाहे जनाब आप कुछ भी कर सकते हैं, आप जान भी दे सकते हैं। अगर ऐसे वाकयात हो तो एक अक्लमंद इंसान जो है वो सिर्फ इस तरीके से, क्योंकि आपके साथ भी आपकी बहुत आपके वालिद हैं, आपके वालिदा हैं, आपके बहन भाई हैं, तो इस तरीके से सोचिए शायद आपके लिए एक लेसन हो या फिर वार्निंग हो अल्लाह ताला की तरफ से। खैर दूसरे मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। माय नेम इज इमरान। वो कहते हैं कि ये वाकया तब का है कि मेरे मामू 8 से 10 साल के थे। उनके साथ ये हुआ कि एक बार वो दरख्तों के पास जा रहे थे तो रास्ते पर एक पत्थर पड़ा हुआ था। उन्होंने वो पत्थर को लात मारी और वो पत्थर दरख्त पर लग गया। कुछ दिन बाद उनकी तबीयत अजीब सी होने लगी। उन पर किसी के असरात आ गए। वो इतने पावरफुल हो जाते थे कि मेरे मामू जब वो मेरे पे आते थे तो 6 से 8 बंदे भी कंट्रोल नहीं कर पाते थे और कहते थे कि तुम्हारे बेटे को मार देंगे, और वो एक हाथ से पूरा पलंग उठा लेते थे। फिर एक आलिम को बुलाया। वो आलिम दरवाजे की कोने पर खड़ा रहकर सूरह जिन पढ़ते थे तो वो जिन्नात कहते थे कि ये मुझे भगाएगा और हंसते थे। और वो नाइफ जब जमीन पर फेंकते थे तो जहां तक नाइफ जाती थी नाइफ के दोनों साइड से चिंगारियां निकलती थी। फिर अल्लाह के करम से और वो आलम साहब की मदद से खुद सही हो गए। कहते हैं ये वाकया दुरुस्त है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक सो मच।
अपने अब नेक्स्ट कॉलर की तरफ। 2:25 हो चुके हैं, तकरीबन आधे घंटे का प्रोग्राम बाकी है। कोशिश करेंगे मजीद इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग कॉलर्स को ऑन एयर करें। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? मैं सुमेरा कह रही हूँ। सुमेरा जी जी, किधर से कॉल करी सुमेरा आप? जी, मैं कराची के इलाके लाडी अच्छा जी, क्या वाकया है जो आप बताना चाहेंगे? जी, मेरी कजन का वाकया था। वो एक दफा हम लोग गांव में थे, तो हम लोग एक नहर के पास नहाने के लिए और घूमने के लिए थे। तो कुछ तकरीबन मेरे जो कजन थे वो काफी, उनका लेजर तो था काफी चेंज हो चुका था कुछ हद तक। हेलो, बोलिए बोलिए। तो जैसे वो हम लोग नहा रहे थे, तो खाना वगैरह खाने के बाद हम लोग पानी में घूमने के लिए चले गए। तो ऊपर से पत्थर वगैरह गिरना शुरू हुए ट्रक की तरफ से। तो हम लोग जैसे शाम के टाइम में घर को वापस लौटे, तो उनकी तबीयत, जो मेरे बड़े कजन थे, उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो, क्योंकि पत्थर उनकी तरफ ही आज से बार बार। तो जब हम लोग घर को वापस लौटे रात को, तो उनकी तबीयत रात को तकरीबन 2 बजे के टाइम उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई। तो इतना पावरफुल हो जाता जिस तरह कि वो अपने भाइयों और कजनों को मारना शुरू करते थे। तो इस वजह से अब उनकी तबीयत अभी तक इतनी नासाज रहती है कि कुछ बता नहीं सकते। बहुत से मौलवी कारी साहब आए, लेकिन उनकी तबीयत दुरुस्त नहीं है। तो आज तक उनकी तबीयत सही नहीं है? नहीं, आज तक उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। अब भी उन पे वो असरात वगैरह आते हैं। तो आपकी आखिरी बार मुलाकात कब हुई? ये भी तकरीबन 2 महीने पहले। तो अब उनकी फिजिकल कंडीशन कैसी है? उनकी फिजिकल कंडीशन जो है फिर भी थोड़ी बहुत ठीक है, लेकिन जब शादी वगैरह या कोई मातम वगैरह का इस तरह का होता है, तो उनकी तबीयत खराब हो जाती है ज्यादा। उन्हें खुशी और गम में रहने नहीं देते। तो उन्हें किसी दिखाया, किसी डॉक्टर को दिखाया? वैसे हाँ, डॉक्टर को दिखाया, लेकिन डॉक्टर का कहना है कि ये ठीक है, इनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो जो कुछ असरात हैं वो कहते हैं कि हम इनको नहीं छोड़ेंगे, ये हमें पसंद आ चुके हैं और इस वजह से वो उनके पीछे पड़े हुए हैं, अब तो उनको छोड़ते नहीं है। अच्छा। और जब उनकी तबीयत खराब होती है तो उनकी गर्दन बिल्कुल टेढ़ी हो जाती है, पीछे की तरफ हो जाती है, मूव कर देते हैं बिल्कुल पूरी, मतलब 180 डिग्रीज पे चेंज हो जाती है। जी हाँ, और आंखें बिल्कुल सुर्ख हो जाती हैं कि देखने के लायक नहीं होती। लेकिन जब कोई सबक वगैरह या सूरह जिन वगैरह पढ़ते हैं तो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। ओके, चले, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। एक डॉक्टर साहब अभी हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं, जिन्होंने अपना मैसेज भेजा, डॉक्टर याहिया उनका नाम है। वो कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ दैट चाइल्ड अबाउट विच दैट लेडी डिस्कस्ड इज नोन एज congenital developmental anomaly known as anorexia, right? Wrong. And cleft lip palate. I don't know what that means. मुझे इनकी प्रोनाउंसिएशन, ये तो मेडिकल टर्मिनोलॉजीज हैं जो मुझे नहीं मालूम। तो उसी तरीके से डॉक्टर साहब भी बताना, मतलब डॉक्टर साहब का एक नॉर्मल ह्यूमन भी समझ जाएगा कि सही है अगर एक इंसान के ऊपर आप लोग कहते हैं एक जिन हो जाता है, तो इज इट पॉसिबल, मतलब फिजिकली इज इट पॉसिबल? ये मेरा सवाल है कि पूरी गर्दन मुड़ जाए, क्योंकि बोन स्ट्रक्चर तो एक ही बना हुआ है। वो आप जबरदस्ती मोड़ें, अपनी कोशिश भी करें, जहां तक आप मोड़ सकते हैं आप मोड़ेंगे, उससे आगे अगर जाएगी तो गर्दन ही टूट जाएगी, तो उसकी ब्रेकिंग पॉइंट आ जाएगा। तो अगर 180 डिग्रीज पे पूरी गर्दन मुड़ जाती है तो इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल इन साइंस। तो इसका जवाब मुझे कोई डॉक्टर ही दे सकते हैं। अगर ऐसा हो सकता है तो मुझे बताइए। इसके अलावा अगर आप लोग हमें कॉल करना चाहते हैं तो कॉल भी कर सकते हैं 111-000-105 पे। तो बस सिद्दीकी जो है वो हमारा प्रोग्राम सुन रही है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया कि आपने कॉल किया।
जनाब बढ़ते अपने कॉलर सिर्फ एक मिनट मुझे। हेलो हेलो हेलो, वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे लाइन पे मौजूद? हेलो 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 हेलो, मैं जरीन बात कर रही हूँ। जी जी साहब क्या कर रही हैं? कराची से। जी बताइए क्या वाक़या है? मेरा वाक़या है कि 30 साल पुराना है। 3 साल पुराना? जी जी बताइए। मेरी शादी हुई थी। अच्छा। तो जिस घर में हम रहते थे ना, तो वहाँ मेरा बेटा पैदा हुआ था। सही। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैं अपने बच्चे के साथ सो रही थी। तो अचानक रात के टाइम अचानक आँख खुली मेरी रात के टाइम। तो देखा मैंने अपने सामने एक लंबा सा आदमी खड़ा हुआ। अच्छा। और वो मेरी तरफ हाथ फैला के कह रहा है कि ये बच्चा मुझे दे दो। तो मैं एकदम घबरा गई। घबरा के मैंने फौरन अपने शौहर को बोला कि भाई उठो, ये देखो ये हमारा लेने आए। तो मेरे शौहर ने जल्दी से आँख खुली और लाइट ऑन करी। ठीक है, अंधेरा था लेकिन वो मुझे पूरा नजर आया। फिर वो एकदम जैसे ही लाइट खुली तो वो गायब हो गया। फिर मैंने ये बात अपनी सास से सुबह सुनाई। सुबह फिर ऐसा हुआ बच्चे की तबीयत खराब हो गई। उसने यानी कि रोना शुरू कर दिया और वो बस दूध नहीं पी रहे थे। फिर उनको यानी कि मौलवी को दिखाया, फिर उन्होंने तावीज वगैरह दिए, लेकिन वो बच्चे ने एक दूध पिया ही नहीं। आप यकीन जानेंगे मिनाज, मेरे बच्चे ने एक ही दूध पे बड़ा हुआ वो। उसके बाद जितने भी मेरे बच्चे थे वो सब एक ही दूध पे पले। और ये सच्चा वाक़या। मैं आप मेरी बेटी दोनों हिल पार्क पे हम लोग मिलने भी आए थे। मैं सुनाना चाह रही थी वहाँ ये वाक़या, लेकिन सुना नहीं सके थे। अभी हम जब से ये प्रोग्राम शुरू हुआ है ना, जब से हम कॉल लगा रहे थे आप, आज यकीन जाने ये बिल्कुल सच्चा वाक़या है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है और मैं इन चीजों पे बहुत यकीन रखती हूँ। और एक वाक़या और भी है लेकिन वो बहुत बड़ा है, तब भी फिर इंशाल्लाह सुनाऊंगी। वो मेरे साथ सफली अमल हुआ मेरे साथ खुद। और मैं मौत के मुंह से वापस आई। अच्छा, क्या हुआ था? 2 साल पहले की बात। क्या हुआ था बताए? आपको मेरी आवाज आ रही है मिनाज? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल आपकी भी आ रही है। बताइए। ये बिल्कुल सच्चा वाक़या है। बताइए। और मेरी बेटी ने ये कॉल लगा के दिए, बख्तावर नाम। अब अपना क्या बताइए? मैं वो वाक़या, वो बहुत बड़ा वाक़या है। वो मैं आपको, मेरे ऊपर सिकली हुई थी ना मिनाज, आप यकीन करेंगे। हुआ ये था कि यानी कि शुरुआत है तो डॉक्टर समझ नहीं पा रहे थे मुझे। 10 दिन ऐसा हुआ कि मेरे को बस बुखार सुबह चढ़ता था, शाम को उतरता था, सुबह चढ़ता था, शाम को उतरता। सही। तो हर डॉक्टरों को दिखा दिया। फिर 9वें दिन ऐसी हालत हो गई मेरी कि मैं तड़पने लगी। तो मेरे शौहर जो थे वो बहुत परेशान हो गए। बच्चे, किसी ने कहा यहाँ मौलवियों के ले जाओ, किसी ने कहा वहाँ ले जाओ। फिर लेकर गए, फिर कहीं से मेरा कुछ भी नहीं। फिर एक अल्लाह ताला ने एक के पास मुझे भेजा। फिर उन्होंने लेके मेरी काट करी और उन्होंने मेरे को फिर तावीज दिया। वो तावीज अभी भी मेरे बाजू पे बना है। मैं यकीन करें, मैं नंबर याद करती हूँ, मेरा दिल जो होता है वो इसलिए कि मैं सही तो हो गई और लाख लाख शुक्र, लेकिन मैं दवाइयों पे हूँ। अभी जो हूँ ना बेटा, मैं दवाइयाँ खाती हूँ, मुझे क्योंकि नींद नहीं आती। इस वजह से वो डॉक्टरी भी आती है, वो डॉक्टर इस बात को नहीं मानते ना। वैसे तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं उस चीज से अल्लाह ताला ने मुझे बचा लिया। तो ये आपको कैसे लगता है कि आपके ऊपर सफली अमल हुआ था? बेटा ऐसे लगा, मैं आपको बताऊं कि मेरे घर में से मुझे चीजें मिली हैं, ठीक है,
कफन का टुकड़ा मिला है मेरे घर पे मुझे, और बाकायदा मैंने खुली आंख से, एक इंसान सोता हुआ होता है ना, मैंने अपनी खुली आंख से मैं ऐसी बैठी हुई थी और मुझे यानी कि मेरा शख्स का चेहरा नहीं देखा, बस मुझे ये जी 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 आप क्या कह रहे थे? नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा, आप बोलिए। मुझे ऐसा लगा, खुली आंख से मैंने देखा कि वो शख्स मेरा हाथ पकड़ के कब्रिस्तान लेके गया और उसने मेरे सामने कलेजी दफनाई। उसने बोला आज जो है ना आपको, यानी कि आज आपका आखिरी दिन है, लेकिन पता नहीं क्या अल्लाह का करना था, जिन बुजुर्ग के पास मुझे लेकर गए, उन्होंने रिकॉर्ड करी, फिर मैंने उनको यानी ये था, फिर उन्होंने वालों को बताया सही कह रही है, ये बच्ची सही कह रही है, ये तो आज आप ये है, वरना ये हो सकता है ये आज आप में ना होती। अब यकीन करें इस बात से, बस ये अल्लाह का मैं लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ, बस वो दिल से कट गए। ये मेरी बच्ची से जरा बात कर लें। चलिए, नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का, थैंक यू। हमारा प्रोग्राम का वक्त खत्म होते जा रहा है। फिर जनाब, बिल्कुल इस तरह के वाकयात, इस तरह के लोग हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं जिनके साथ ऐसे वाकयात पेश आए हैं। बहुत सारी फैमिलीज में आपने ये सुना होगा, कहते हो पर सफली अमल हुआ है, हमारे ऊपर काला जादू हुआ है या XYZ। बिल्कुल यकीन करने पे है, अगर आप इन बातों पे यकीन रखते हैं तो आप इस बात पे भी यकीन रखेंगे, लेकिन अगर आप यकीन ही नहीं रखते तो फिर आपको हंसी आएगी। चलें जनाब, अब फेसबुक की तरफ बढ़ते हैं दोबारा से और लोगों के नाम शामिल करने की कोशिश करते हैं। अहमद कादरी, आपका मैसेज आया है, बहुत बहुत शुक्रिया। रिजवान मेमन, आपका भी शुक्रिया। मौजम अली, रिजवान कुरैशी, थैंक यू। वकास जावेद, साद उमर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। महमुल जहरा, थैंक यू। सोहा खान, अनस अली, सैयद हसन बिलालुद्दीन, आपका भी शुक्रिया। आसिफ, समी खान, बहुत बहुत शुक्रिया। सानिया बतूल, सना मलिक, हसन बिलालुद्दीन एंड रमीज हसन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बिलाल, आपका भी शुक्रिया। जनाब, हमारे कुछ करीबी दोस्त जो हैं वो प्रोग्राम सुन रहे हैं। तूबा अनवर इज लिसनिंग आवर शो राइट नाउ। इसके अलावा अगर आप लोग ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं तो ट्विटर भी बहुत सारे लोग अपने मैसेजेस भेज रहे होंगे, लेकिन उनके मैसेजेस हम एंड में शामिल करते हैं। कॉलर की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद। हेलो जी जी जी, तो मैं अपना एक वाक्य सुनाना चाहूंगा। चलिए बताइए जनाब, कौन बात करें पहले ये तो बताइए। जी, मैं मोहम्मद इमरान हूँ, मैं लियारी से बात कर रहा हूँ। इमरान बात कर रहे हैं जी, मैंने अभी शायद आपको मैसेज भी भेजा था। अच्छा अच्छा, जी बताइए क्या वाक्य। दूसरा वाक्य सुनाना चाहूंगा। जब मेरी वालदा तकरीबन 12 साल तो उनके मेरी वालदा लोगों के जो पड़ोसी थे ना, उनके घर में जो औरत थी ना, तो वो काफी मतलब जायज टाइप की थी, किसी चीज से बिलीव नहीं करती थी कि जिन्नात वगैरह कुछ नहीं होता है। सही। उन्होंने एक बार पता नहीं क्या पड़ा हुआ था, तो उन्होंने बहुत गाली गंद की और मतलब उनको बुरा कहा। अच्छा। उनकी तबीयत बिगड़ती गई, उनपे वो जिन्नात नाजिल हो गया। जिन्नात कह रहा था मैं इसे मार दूंगा, इसे मैं छोड़ूंगा नहीं। तो जो आलिम वगैरह को बुलाए, उन्होंने कहा कि है ना, इसे कहीं भी छोड़ो लेकिन इसे अकेला मत छोड़ो, जहाँ भी जाते थे उनके शौहर जनकियाँ जाए, और वो खाना 2 टाइम का खाती थी। एक बार खा ले तो दूसरी बार फिर वापस चाहिए। वो कहीं भी जाए उनको अकेला जाने ही ना दें, तो ना वो जो आलिम वगैरह थे इनको अकेला मत छोड़े। तो एक दिन क्या हुआ, उनको नहाने जाना था, तो उनके शौहर थे नहीं, उन्होंने कहा कि ना कि बस मुझे जाना है। वो जैसे जैसे करके अकेली चली गई। 1 घंटा हुआ, 2 घंटे हुए, 3 घंटे हुए,
कोई अंदर से आया नहीं, उनके घर वाले सारे आ, जब दरवाजा खोला ना उनके बैक साइड दूसरा दरवाजा था और वो दोनों दरवाजों के बीच में फंसी हुई थी। उनको निकालना इतना मुश्किल हो गया था, जैसे जैसे करके निकाला वो मर चुकी थी। मेरी अम्मी खाला वगैरह सब कहती हैं कि ये हमारे आंखों देखा हाल है। उनके जब उनकी डेथ हुई थी ना कि इतनी बुरी तरीके से हुई थी कि हम लोग देख नहीं पा रहे थे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू, शुक्रिया। जनाब अपने प्रोग्राम के सेकंड लास्ट कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। प्रोग्राम को खत्म होने में पूरे 12 मिनट बाकी हैं। देखते हैं हमारे सेकंड लास्ट कॉलर, या हो सकता है कि ये भी लास्ट कॉलर ही हो। देखते हैं लाइन पे कौन है मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कौन है हमारे साथ लाइन पे मौजूद? मैं कराची से कामरान की अहलिया बात कर रही हूँ। कामरान की अहलिया। कामरान की अहलिया, तो आपका नाम होगा ना? मेरा नाम शुमाइला है, मैं मंजूर कॉलोनी से बात कर रही हूँ। जी, मंजूर कॉलोनी से शुमाइला साहब जी। आपने पिछली बार जो बात की थी ना कि जो है ना ये काला जादू वगैरह, पिछली बार मैं कॉल करना चाहिए थी, जब तो बात नहीं है। खैर अभी आपका शायद ये मौजू नहीं है, तो मैं आपको अपनी एक सहेली का वाक्य बता रही हूँ जो हमारे साथ ही पेश आया है। बताइए। हमारी सहेली ना, तो उनकी जैसे अम्मी नहीं थी, सुतेली अम्मी थी और वो पठान लोग थे थोड़े एबटाबाद के। सही। तो उन पर ना वो वहाँ गई जंगल में, वहाँ पर जंगलात बहुत है, कि लगी मैं बहुत रोती थी अपनी अम्मी को याद करके। तो वहाँ से मेरी एक सहेली बन गई कि वो कराची आ। तो वो सहेली जो बनी ना वो जिन थी मतलब। अच्छा। तो कि लगी मेरी अम्मी मुझे जैसे सुतेली माँ तकलीफें देती थी, जैसे चिमटे गर्म करके जला दिया या ज्यादा काम करना, तो फिर वो उनसे बदले लेती थी ना। तो हम लोगों को इतना यकीन नहीं आता था, हम एक साथ पढ़ते थे। तो हमने उनसे कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है। कहने लगी अगर तुम्हें उससे मुलाकात करनी है ना तो तुम लोग खुशबू लगा कर आना इतर की। जब मैं उनसे मुलाकात करने का दिल करता है तो मैं भी इतर लगाती हूँ, मेरे पास आ जाती है। उस दिन क्लास की एक लड़की ना इतर लगा कर आ गई, इत्तफाक से जो है ना वो उसके अंदर हाजिर हो गई। अब हमारी बाजी ना हमें पढ़ा रही थी, तो वो उनको देख देख के ना बहुत हंसने लगी। बाजी ने भी इस बात को गौर किया कि मुझे देखकर हंस रही है। फिर उसने थोड़ी देर के लिए मुंह नीचे किया, फिर दोबारा देखकर हंसने लगी। तो बाजी ने उनको टोक दिया कि महरीन ये क्या हो रहा है, सबक पर ध्यान दो। तो उसके बाद उसने अपना सर डेस्क पर रखा और काफी देर तक सर डेस्क पे रखा था। तो बाजी कहने लगी इसको क्या हो गया जरा देखो। तो एक तरफ मैं बैठी हुई थी, दूसरी तरफ हमारी सहेली बैठी हुई थी। तो हमने जब उसे हिलाया तो वो बहुत सख्त हुई हुई थी, वो नहीं हिल रही थी। तो हमारी बाजी कहने लगी, जो दूसरी लड़की थी वो भी पठान थी, कि माशाल्लाह पठानों में तो जान होती है, तुम थोड़ी ताकत लगाओ। हम लोगों ने जब उसको जोर से उसको मतलब खींचा ना तो धड़ाम से जाकर ऐसी जमीन पे गिरी जैसे कोई बहुत भारी चीज गिर जाती है, ऐसे उसमें से आवाज आई। उसके बाद हमारी बाजी कहने लगी मंजिल शरीफ का दम कर कर इनको। तो हम लोग जैसे मंजिल पढ़ने लगे, हम में से एक सहेली ना सूरह जिन पढ़ने लग गई। उससे उसके मतलब जो सहेली जिन थी वो भी थोड़ी बिगड़ गई ना। तो उसने अपनी आवाज निकाल कर मतलब जिन की आवाज निकाल कर कहा मैं तुमसे मिलने आई हूँ। तो फिर वो बाजी ना थोड़ी झिझक गई, कहने लगी शायद कि ये ऐसी ही बात हो। फिर दोबारा उसने पलट कर यानी घूम कर और उंगली का रुख करके बाजी की तरफ कहा मैं तुमसे मिलने आई हूँ। फिर तीसरी मर्तबा तुमसे मिलने आई हूँ, मुझे अच्छी लगती हो, तुम ना दो बनाओ। उसके बाद जो ना वो सब डर कर भाग गए क्लास से। फिर हम लोगों ने अपने कायद साहब को बताया, ये मदरसे का ही वाक़या है। कायद साहब आए, उसके ऊपर चादर डाली, दम वम किया और फिर उसका इलाज किया। अल्लाह का शुक्र है वो बहुत बेहतर है। तो अपनी आंखों से हम लोगों ने ये देखा है, तो इस चीज का थोड़ा सा डर खौफ भी दिल से निकल गया है। और ये एक जो है ना अल्लाह पाक की बनाई हुई मखलूक है, ना हम इनको तकलीफ दें ना ये हमें तकलीफ दें। इस तरह अगर हम जिंदगी गुजारे ना तो इंशाल्लाह ये भी हमें कोई तकलीफ नहीं देंगे।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की, अपना वाक्य शेयर किया, थैंक यू, अपना ख्याल रखिए। 1 मिनट, आपसे मेरे भाई भी बात करना चाह रहे हैं, ये लें। हेलो मिनाज भाई, अस्सलाम अस्सलाम जी, कौन है हमारे लाइन पे मौजूद? मिनाज भाई कैसे हो? अल्लाह का शुक्र। हेलो, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी कॉल करने का, थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ ईमेल एड्रेस पे, मुख्तलिफ एरिया, आपको दुनिया इंटरनेट में अपने हिसाब के टॉपिक्स मिल जाते हैं। एक चीज है जो इस पूरी कायनात में बड़ी कॉमन है, सबसे ज्यादा उस बारे में बात की जाती है और हर जगह, और वो है एक ऐसी मखलूक के बारे में जिसके बारे में सब या तो यकीन रखते हैं या उन सब में से 50% लोग यकीन नहीं रखते, लेकिन उसकी एग्जिस्टेंस के बारे में क्वेश्चन एंड आंसर्स जरूर होते हैं। मतलब बात का, इस मखलूक का इतना बड़ा इम्पैक्ट है। सिर्फ समझने और सोचने की बात है या एक बिलीफ की बात है कि जो बिलीव करता है इस मखलूक पे, वो उसकी एग्जिस्टेंस और उसकी प्रेजेंस दोनों पे यकीन रखता है, और कुछ है जो यकीन नहीं रखते। लेकिन अगर आप एक सेकंड के लिए ये सोचें कि ये चीज एग्जिस्ट करती है और इसी दुनिया में एग्जिस्ट करिए जिधर हम भी रहते हैं, तो काफी घबराने वाली बात है। और उससे ज्यादा डरने की बात यह है कि उनका इंटरैक्शन हमसे कभी भी किसी भी जगह हो सकता है। मखलूक के बारे में बात करें जिसको शायद नहीं सकते, महसूस भी नहीं कर सकते, सुन भी नहीं सकते, लेकिन वो हर चीज नोट कर सकते हैं। इसी तरह का वाकया मिड-90s में पेश आया जब एक स्टूडेंट अपनी पढ़ाई करने अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी में गई और वहां पे वो रहना शुरू किया। तो उसकी डायरीज के हिसाब से पता चलता है, जब उसका एग्जॉर्सिज्म हुआ, जब उसकी फैमिली को बताया गया, तो उसने अपनी फैमिली से शेयर किया कि पहले दिन से मुझे उस कमरे में ऐसा महसूस होता था जैसे वहां पे कोई है, और जैसे जैसे बढ़ता गया, दिन महीनों में गुजरे, तो वहां पे इस तरह के वाकयात होना ज्यादा तेज हो गए और इस इंटेंसिटी से होने लगे कि वो जो बिस्तर था वो रात को हिला करता था बकायदा, और वहां से आवाजें आया करती थी। और फिर वही हुआ जिसका यूजुअली होता है कि क्योंकि ये वाकया अंग्रेजों का है, तो अंग्रेज बहुत देर तक लॉजिक्स और रियलिटी और इस पे बहस करते रहते हैं। जो फिक्शनल वर्ल्ड है या ये जो एक इस तरह की मखलूक, इस पे वो बहुत ही कम आते हैं एक्सेप्ट करने पे। और उसके बाद ही क्रिएट हुई, अफसोस के साथ कहना पड़ता है, उस औरत, उस बच्ची पे, जब उसका क्रिश्चियंस ने एग्जॉर्सिज्म एक प्रीस्ट ने किया और बहुत हाई लेवल पे हुआ, मतलब नेशन वाइड वो न्यूज फैल गई
तो पता चला कि उसके ऊपर 6 जिन्नात हाजिर हैं। बकायदा उन्होंने अपने नाम बताए और दुख की बात यह है कि वो लड़की सर्वाइव नहीं कर सकी। उसी बच्ची की एक ऑडियो क्लिप है जो मैं अपने शो के बिल्कुल एंड में चलाना चाहूंगा। आप उसकी तकलीफ और दर्द, उसकी एबनॉर्मलिटी महसूस कर सकते हैं उस ऑडियो टेप में। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हो चुका है। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने कॉल्स की, जिन्होंने SMS किए, जिन्होंने ईमेल की और जिन्होंने फेसबुक पे अपने मैसेजेस छोड़े। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। सिर्फ एक बात याद रखिए, आप इन बातों पे यकीन रखें या ना रखें, लेकिन अपनी पाकी नापाकी का जरूर ख्याल रखा कीजिए। अगर हमें फेसबुक करना चाहते हैं तो, और बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि आपका ओरिजिनल पेज कौन सा है, फेक कौन सा है, तो ओरिजिनल की पहचान सिर्फ ये है कि आप अपने इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलें, वहां पे लिखें www.facebook.com/the late late night NIGHT HORROR the late night, I think it's the late night horror show, yes it's the late night horror show लिखिए पूरा एक गो में, और ये हमारे डायरेक्ट ऑफिशियल पेज पे आपका वेलकम होगा। क्या थे उन तमाम लोगों को दोबारा से एक बार मोहतात होने के लिए कह दूं कि जो शायद अभी अपने दोस्तों के साथ मजाक उड़ाते रहे और बहुत सारे वाकयात पे हंसे भी। हंस और मजाक उड़ाना ये दो मुख्तलिफ चीजें। किसी के जोक पे हंसा जा सकता है, लेकिन किसी का मजाक उड़ाना आपके लिए भी नुकसानदेह हो सकता है। हो सकता है कि आप अभी अपने दोस्तों के साथ हो तो आपको डर महसूस ना हो रहा, लेकिन जैसे ही आप अकेले होंगे, अपने घर में, अपने कमरे में होंगे या अपने ऑफिस में होंगे या किसी भी जगह पे होंगे, तो हो सकता है आपको उनकी प्रेजेंस महसूस हो कि जिनको आपने तंग किया है। लास्ट में एक क्लिप में चलाना चाहूंगा उसी लड़की की आवाज और उसके ऊपर हुआ वो जुल्म जो रिकॉर्ड हो सका, वो हमारे पास मौजूद है। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। Thank you.